भाजपा विधायक ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ थाने में दर्ज कराई शिकायत। विधायक रिकेश सेन ने बताया कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लगातार अनावश्यक ट्वीट कर भाजपा सरकार को बदनाम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार में स्कूल बंद और स्कॉच शुरू, वहीं मनपसंद ऐप बीजेपी सरकार द्वारा लॉन्च किया जा रहा है कि सरकारी शराब दुकान में किस कीमत में किस ब्रांड की विदेशी शराब उपलब्ध है, ये जानकारी बाकायदा ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अब ड्रिंक एंड डाइन के अंतर्गत अब भोजनालय भी में खाने में जाएंगे। नाश्ते और खाने के साथ शराब परोसी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि इस ट्वीट के बाद अब छत्तीसगढ़ में जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। रिकेश सेन ने सुपेला थाना पहुंचकर लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। रिकेश सेन ने कहा कि भूपेश बघेल हकीकत से परे आधारहीन आरोप लगा रहे हैं। भाजपा की सरकार को बदनाम करने की नीयत से भूपेश बघेल द्वारा अमर्यादित और भ्रामक टिप्पणी की जा रही है। देखिए, भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री लगातार ट्वीट कर रहे हैं और बिना सोचे समझे बहुत जल्दबाजी में है। कांग्रेस पार्टी उनको पूछ नहीं रही है, पार्टी में पूछ परख खत्म हो गई है, कोई नेता उनके संपर्क पे है नहीं, तो करे क्या? तो कुछ भी जो है अफवाह फैलाने का काम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं अपने ट्वीट के माध्यम से। उन्होंने कल एक ट्वीट किया कि सरकार जो है स्कॉच पे ध्यान दे रही है और स्कूल बंद हो रहे हैं। कल भी मैंने उनसे ये पूछा था एक टीवी चैनल के डिबेट पे उनके प्रवक्ता से कि बताइए कि कौन सा स्कूल बंद हुआ है छत्तीसगढ़ में। आप एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री रहे हैं इस प्रदेश के, आप कुछ भी ट्वीट करते हैं तो लोग उसे पढ़ते हैं, और आपने लिख दिया कि स्कूल बंद हो रहे हैं और शराब दुकान खुल रहे हैं। कौन सा स्कूल बंद हुआ है भूपेश बघेल जी को बताना पड़ेगा, और अगर ये सच्चाई नहीं है तो बिल्कुल ये अफवाह है। और इसलिए मैंने आज पुलिस अधीक्षक जी से कहा है कि तत्काल भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री जो कि हमारे जिले के हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए अफवाह फैलाने के, क्योंकि वो जो भी बात कह रहे हैं लोगों तक बात पहुंच रही है। और मेरी जानकारी में आज 11 महीने हमारी सरकार को हो गई, इस 11 महीने में एक भी स्कूल बंद नहीं हुआ, बल्कि शिक्षा के प्रति और कैसे जागरूकता लाया जाए इसके लिए सरकार जो है नए नए विश्वविद्यालय, नए नए स्कूल, हमारे बजट प्रावधान में हमने बहुत सारे प्रावधान किए हैं जिसमें कई इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हमें खोलने हैं। तो इसलिए इन्हें रोकना आवश्यक है। प्रतिदिन कोई बिना जानकारी के कोई वीडियो आ जाता है, उसको ट्वीट कर देते हैं। कोई भी ऐसा अधूरा ज्ञान कोई इनके ज्ञान देने वाले दे देते हैं तो उसको ये ट्वीट कर देते हैं, और इसलिए जो है प्रदेश में माहौल खराब हो रहा है। बीच में इन्होंने भिलाई के शिक्षाधानी को भी बदनाम करने की कोशिश भूपेश बघेल जी ने की थी। तो इसलिए आज हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं मेरे साथ में, और पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग भी पहुंचे हुए हैं। आज हमने कहा है पुलिस अधीक्षक जी को कि तत्काल जो है एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उनके जो ट्वीट की जांच हो, क्योंकि बाद में वो पलटी भी खा जाते हैं कि मेरे सोशल हैंडल करने वाले लोग जो है वो ट्वीट कर दिए होंगे, मुझे नहीं पता, मुझे जानकारी नहीं है। तो इसलिए उन्हें बताना होगा, कांग्रेस को बताना होगा, भूपेश बघेल को, कि छत्तीसगढ़ में कौन सा स्कूल बंद हुआ है, और नहीं हुआ है तो तत्काल एफआईआर दर्ज होना चाहिए। देखिए, ये तो मैंने कल डिबेट पे बात को कहा भी था कि हम कम से कम जहरीली शराब तो नहीं पिला रहे हैं। ये तो तय है कि भारत देश में लोग शराब पीते हैं, कुछ वर्ग के लोग, छत्तीसगढ़ में भी कुछ लोग पीते हैं। कवासी लखमा जी पीते हैं। क्या कवासी लखमा जी सार्वजनिक रूप से शराब पीते हैं? आबकारी मंत्री रहे, क्या उनको हम जहरीली शराब परोस दे? हमने तो बस ये बात कहा है कि ऐप के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि किस दुकान में आपका मनपसंद ब्रांड है, और आपको जहरीली शराब नहीं मिलेगी। पिछले 5 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार में कई लोगों को जहरीली शराब से मौतें हुई है। कोविड जैसा काल था, और कोविड के समय में भूपेश बघेल जी की सरकार, एजाज ढेबर, अनवर ढेबर जैसे लोग, कुछ कांग्रेस के विधायक
लोगों को एक पार्टी स्पेशल ब्रांड जो अपने घर में बना के जो है वो लोगों तक पहुंचाने का काम किए थे। कुछ अवैध शराब कारोबारी के साथ जुड़ के इन्होंने छत्तीसगढ़ को चूना भी लगाने का काम किया है। विधायक जी, शराब पे राजनीति क्यों? शराब पे राजनीति नहीं है, जो अफवाहें उन्होंने कही है, अफवाहें सिर्फ आज का जो मुद्दा है, मैं अपने मीडिया के साथियों से भी निवेदन करूंगा कि शराब पे ना दिखाया जाए। स्कूल बंद का उन्होंने ट्वीट किया है और सिर्फ स्कूल बंद, कौन सा स्कूल बंद हुआ प्रदेश में भूपेश बघेल को बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं जो है उनके निवास तक पहुंचूंगा, उनके निवास में जाकर मैं उनसे पूछूंगा कि बताइए कौन सा स्कूल बंद हुआ है। तो इसलिए शराब का मुद्दा नहीं है, स्कूल का मुद्दा है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, नहीं तो ये भूपेश बघेल है, कब कहां बात को डाइवर्ट कर देंगे पता नहीं चलेगा। तो इसलिए स्कूल बंद के विषय पे ही हमारी बातचीत होनी चाहिए। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।